हेलो एंड वेलकम गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल वाइट एप्रन। सबसे पहले मैं आपके साथ ये खुशखबरी शेयर करना चाहूँगी कि हमारी 2 दिन में ही 200 सब्सक्राइबर्स की यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हुई है। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग इस तरह वीडियो को प्यार दे रहे हैं और अपने हेल्थ के बारे में और अपने फैमिली के बारे में इतना कंसर्न रखते हुए आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज की जो वीडियो है वो हमारी पोस्चर पर रहने वाली है, ड्राइविंग पोस्चर पर और स्टैंडिंग पोस्चर पर। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि ड्राइविंग पोस्चर के बारे में, लोग ड्राइव करते हैं फास्ट लाइफ के कारण, उनको बिग सिटीज़ में 2-2 3-3 घंटे का ट्रैवल करना पड़ता है। तो उसी में हम देख नहीं पाते कि हम किस तरह से ड्राइव कर रहे हैं, क्या वो सही है क्या गलत है। उन 2-3 घंटों में या इतनी लॉन्ग ड्राइव में हम अपने बैक का, गर्दन का क्या हाल कर रहे हैं, क्या आने वाले टाइम में हम पॉसिबल है कि हम फिर से कार दोबारा चला पाएंगे भी या नहीं। तो इसी पे हम आज बात करेंगे कि हम कार जो है हम खुद ड्राइव करना चाहेंगे या हम उसको पिछली सीट पर बैठ के ही एंजॉय करना पसंद करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो में बने रहें और इसको अंत तक ज़रूर देखें। जो भी हम गलतियां कर रहे हैं ड्राइविंग में उसको हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं और उसको हम चीज़ को कैसे इम्प्रूव करके अपनी जो है हेल्दी पोस्चर को ड्राइविंग में ला सकते हैं। तो फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग पोस्चर की बात की थी, इतने इतने घंटे आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो हम उस पर देखेंगे कि आप लोग जब ट्रैवल करते हो या आप ड्राइव करते हो तो हम सब की जो नेक है या जो हमारी हाइट है उसके अकॉर्डिंग जो लोग हैं वो अपनी सीट को एडजस्ट नहीं करते। जो हमारा हेड रेस्ट है उसके कारण जो हमारी स्पाइन है, हमारे नेक है, ज़्यादा एक्सटेंशन में जाती है। हमको उसको अपनी बॉडी को खींच के बैठना पड़ता है, स्टिफनेस आती है जिसके कारण हम कहते हैं स्टिफनेस के कारण ही लोग कई बार होता है कि वो एक स्ट्रेच में ज़्यादा ड्राइव नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ों को अवॉइड हम कर सकते हैं। हमारी जो बैक की प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं या क्या होता है कई बार हम जब अपनी बॉडी को ज़्यादा स्टिफ करके बैठते हैं कई घंटों तक, तो उसके साथ हमारे नेक पे, हमारे आर्म की जो नर्व्स हैं या वेसल्स हैं उन पे इतना स्ट्रेच आता है कि हम कहते हैं ना कि हमारा हाथ सो रहा है या कर रहा है, हमें टिंगलिंग सेंसेशन आती है। हमारे जो आर्म्स हैं वो जो उस पर नर्व कंप्रेशन के कारण पेन भी आता है, हमारे नेक तक पेन जाता है, हमारे आर्म्स में, हमारे हैंड्स में, और हमारे हेडेक जो है उसका भी कॉज हो सकता है जिसके कारण हमें ड्राइविंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसको हम प्रिवेंट अब कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे होंगे कि कैसे गलत पोस्चर में कोई बैठता है या कोई कैसे करेक्ट पोस्चर को मेंटेन कर सकता है। तो करेक्ट पोस्चर मेंटेन अगर नहीं भी हो रहा तो सबसे पहले तो आप अपनी सीट को एडजस्ट करें। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक बारी सेट कर ली तो कर ली, अब हमने उसको चेंज नहीं करना। अपनी सीट की हाइट को सेट करें, एडजस्ट करें, अपना जो हेड रेस्ट है उसको एडजस्ट करें। और थोड़ा सा अगर हम कहें कि हमें फिटीग नहीं होना तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप पिल्लो आता है यहाँ पे देख रहे होगे, स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप पिल्लो यूज़ कर सकते हैं जो आप अपनी बैक पे लगा सकते हैं। एक और पिल्लो आता है जो नेक पे भी, नेक के पीछे हम लगा सकते हैं, उसके कारण भी हमें जो है सपोर्ट मिलती है और जो मैंने बताया था कि स्टिफनेस को हम अवॉइड कर सकते हैं इसमें। तो जैसे कि मैंने बात की, आप पिल्लो प्लेस कर सकते हैं। पिल्लो प्लेस करने से क्या होगा कि जो आपके मसल्स की या बोन्स में जो टेंशन क्रिएट होती है वो हम इससे डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आप अपना लेग्स की स्पेसिंग को और अपने जो आर्म्स की है लेंथ को अपने स्टीयरिंग से, तो ये आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंफर्टेबल पोजीशन को गेन करने की ट्राई करें। और अगर सीट की बात करें तो सीट आपकी 90 डिग्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्पाइन का लेंथ है और स्पाइन की जो कर्व्स आती हैं वो इस तरीके की होती है कि अगर हम 90 पे रखेंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, हमें स्वे बैक की या फ्लैट बैक की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसके साथ क्या करें, अगर सीट को एडजस्ट करना है तो 110 से 120 तक आप देखें आपको कंफर्टेबल क्या लगता है। वैसे 110 बेस्ट एंगल है कि आप अपनी सीट का रखें, तो आपको अच्छी ड्राइव के लिए और आपका पोस्चर मेंटेन रहने के लिए वो बेस्ट है, ये जो मैंने चीज़ें बात की हैं।
तीसरी बात, अगर हम ड्राइविंग पोस्चर में बात करें तो जिनको प्रॉब्लम आती है जैसे कि प्रेगनेंसी में या स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशंस होती हैं, तो वो अपनी प्रोटेक्शन मैक्सिमम रखें। उनको कार में एंटर करते या उन्होंने एग्जिट करना है आफ्टर ड्राइविंग या बिफोर ड्राइविंग, तो वो बहुत ही प्रिकॉशंस को यूज़ करें। और अपने मैक्सिमम आप मिरर्स यूज़ कर सकते हैं। सीट बेल्ट का ज़रूर इस्तेमाल करें, बिकॉज सेफ्टी हमारी जो है वो सबसे पहले आती है। तो इसी के साथ हम अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, स्टैंडिंग पोस्चर पर। स्टैंडिंग जो है वो हमारी वन ऑफ द फंडामेंटल पोजीशन में आती है। तो इसकी अगर हम बात करें, अगर हमारी इसका पोस्चर करेक्ट नहीं है, हमारी पोजीशनिंग ठीक नहीं है, तो इसके साथ स्वे बैक, फ्लैट बैक की प्रॉब्लम आती है। और उसके साथ ही हमारी जो बैक पेन है, नेक पेन है एंड अदर मसल टेंशन या मसल डिस्ट्रॉफी की जो प्रॉब्लम है वो इसके साथ बहुत ही आम है। अगर हम इस पर नहीं पोस्चर पर ध्यान दे रहे, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कैसे मैं डिफरेंस दिखा सकती हूँ, एक स्टैंडिंग पोजीशन क्या गलत है और क्या राइट है जिसमें हम खड़े हो सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग सभी हैं, आप अपनी फैमिली में नोट कर सकते हैं। ये हमें खुद तो नोट नहीं होता, लेकिन हम अपनी फैमिली में या अदर जो हमारे नियर एंड डियर वंस है जिनकी हम केयर करते हैं, कि किसी ना किसी में ये प्रॉब्लम आती है कि कई लोग होते हैं, आपने देखा है गर्दन झुका के चलते हैं या उनके शोल्डर्स हैं वो इस तरह से आगे को झुके होते हैं। तो ये हमें नहीं करना। इसके हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जो हमारा अगर पोस्चर चलो ख़राब भी हो रहा है या उस तरफ जा रहा है कि डिजेनरेशन आ रही है स्पाइन में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को डेली वॉक पर जा सके, अगर आप जा सकते हैं तो आप डेली वॉक पर जाएं, योगा को प्रैक्टिस करें और लाइट एक्सरसाइज जैसे कि स्ट्रेचिंग वगैरह होगी। आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो भी आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप थोड़ी अपनी बैक के रिलेटेड या लेग्स की एक्सरसाइज करें। नेक को आप स्ट्रेचिंग करते रहें, नेक की ज़्यादा नहीं। अगर आपको पेनफुल लग रहा है तो पहले आप ज़रूर अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको ये स्टैंडिंग में मेन बैड पोस्चर की प्रॉब्लम आ रही है तो इसके साथ आपका कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है, आपकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो भी ख़राब होती है। और इसके साथ साथ आपको, जैसे मैंने बात की थी, नेक पेन की, बैक पेन की और डाइजेशन की प्रॉब्लम भी रहती है। जैसे कि हार्ट बर्न कईयों को रहता है, वो सब इसी के कारण है क्योंकि आपका जो पोस्चर है वो ठीक नहीं है। तो ज़रूर आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी कि नहीं। आपने जो मेरी पहली पार्ट 1 था गुड पोस्चर और बैड पोस्चर पर ही सिटिंग में, अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखें। आपको, मेरे को पता है कि आपको अपने नियर एंड डियर वंस का केयर करना और उनकी फ़िक्र रहती है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट करें। आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो भी आप मेरे को कमेंट करके बताना। मेरे को सच में बड़ा अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि मेरे को कमेंट्स आते हैं। मेरे को इंस्टा पर और फेसबुक पर भी कई लोगों ने कमेंट्स करके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की हैं, तो आने वाली वीडियोज़ में उन पर ज़रूर बात की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।